सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो गांव नाम की तरह सच में बहुत ही सुंदर था और बाहर से लोग उस गांव में घूमने के लिए आता था। वहाँ का एक जमींदार था राम किशन। राम किशन बहुत ही अच्छा इंसान था। वो गांव वासियों से बहुत ही प्यार करता था और गांव वासियों भी उस जमींदार को बहुत ही मानते थे। अचानक एक दिन राम किशन मर जाता है। सब गांववासी हैरान हो जाता है। सब लोग रोने लगते हैं और सब लोग सोचने लगे ये कैसे हो गया और अब हम लोगों का क्या होगा। राम किशन की पत्नी और उनका एक बेटा था रवि। वो लोग भी राम किशन के जाने के बाद से बहुत ही टूट जाते हैं। बस कुछ समय बीत जाने के बाद राम किशन की पत्नी भी गुजर जाती है। उसके बाद से राम किशन का बेटा रवि का भी कुछ अता पता नहीं। एक दिन राम किशन का बड़ा भाई किशोरी लाल और उनका बेटा गांव वालों से कहता है, अब से तुम लोगों का मालिक हम हैं। किशोरी लाल और उनका बेटा गांव वालों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था और सब गांव वालों को मारता भी था। धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग उस गांव से चला जाता है और किशोरी लाल और उनका बेटा भी घर छोड़ के चला जाता है और धीरे धीरे वो गांव शमशान बन जाता है। एक दो साल बाद ही उस गांव के बारे में सुन के कुछ लोग उस गांव में आते हैं गांव को अच्छे से देखने के लिए और उन लोगों ने सोचा कुछ दिनों तक वो लोग इस गांव में ही रहेगा। पहले दिन वो लोग थोड़ी देर गांव में घूम के जब रात को खाने के बाद वो लोग एक जगह पे बैठ के बातें कर रहे थे, तभी उन सबको बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी और तभी सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और सब लोग सोचने लगे इस गांव में कुछ तो है, इसलिए सारे लोग यहाँ से भाग गए। दूसरे दिन सुबह ही वहाँ से सब लोग डर के भाग जाता है। उनमें से रमन नाम का एक लड़का सिर्फ उस गांव में रुक जाता है। वो देखना चाहता था सच में इस गांव में कुछ है या नहीं। रमन रात को जमींदार के घर के अंदर जाके सोया था। वो कुछ आवाज़ें सुन के उठ जाता है। रमन उठ के देखता है उसके सामने दो भूत खड़ा है। तभी रमन उन भूतों से पूछता है, कौन है आप लोग और क्यों परेशान कर रहे हो सबको। तभी वो भूत कहने लगा, मैं ज़मींदार राम किशन हूँ और ये मेरी पत्नी है और हम लोगों को मेरा बड़ा भाई किशोरी लाल और उनका बेटा मिलके खाने में जहर मिला के मार डाला। तब से हम लोग भूत बन गए और सब लोगों को परेशान करने लगे और इसलिए इस गांव छोड़ के सब लोग भाग गया और हमारा एक बेटा है रवि, क्या तुम उसे ढूंढ के ला सकते हो। जब तक हम लोग उस किशोरी लाल को नहीं मार देते तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद रमन उस गांव से बाहर जाते हैं रवि को ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद उसे रवि मिलता है और तभी रमन रवि को सब कुछ बताता है। रवि कहता है कि मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मुझे भी वो किशोरी लाल मारने की कोशिश की थी और मैं वहाँ से बच के भाग गया था। उसके बाद रमन रवि को लेके उस गांव में जाता है और अपने माँ और बाबा के आत्मा से मिलाता है। रवि अपने माँ बाबा को देख के बहुत ही रोने लगता है। तभी सब लोगों ने सोचा कि किशोरी लाल को जैसे भी करके इस गांव में लाना पड़ेगा। तभी रमन ने कहा,
मैं जाऊंगा उस किशोरी लाल को इस गांव में लाने के लिए। तभी रमन वहां से निकल के शहर जाता है किशोरी लाल के पास। किशोरी लाल रमन को देख के पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों? तभी रमन ने कहा, मैं सुंदरपुर गांव से आया हूँ। इस गांव की सारी ज़मीन और घर नीलाम हो जाएगा अगर कोई भी उसे लेने के लिए ना जाओ। मैं आप लोगों के बारे में सुन के आपके पास आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ उस गांव में। तभी किशोरी लाल और उनका बेटा रमन के साथ उस गांव में जमींदार के घर में आता है। और वहाँ आने के कुछ देर बाद ही उस घर में रवि को देख के किशोरी लाल चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी रवि कहता है, मुझे यहाँ पे ही होना चाहिए। आप दोनों मिलके मेरे और मेरे माँ बाप के साथ जो भी किया उसकी सारी सज़ा आज आपको मिलेगी। ये बोल के रवि और रमन उन दोनों को घर से बाहर ले जाता है। और उसके बाद ही किशोरी लाल के सामने राम किशन और उनकी पत्नी की आत्मा आती है। उन आत्मा को देख के किशोरी लाल और उनका बेटा बहुत ही डर जाता है। तभी किशोरी लाल उनसे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तब वो आत्मा कहता है, तुमने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये बोल के राम किशन के आत्मा किशोरी लाल को मार डालता है। के बाद से राम किशन का बेटा रवि उस गांव का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे वो गांव पहले के जैसा बन जाता है और गांव वासियों फिर से उस गांव में वापस आ जाता है। उसके बाद रवि रमन को धन्यवाद बोल के अपने पास ही रख लेता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।